हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इनसाइडर्स वर्ल्ड। चलिए देखते हैं आने वाले दिन में गोल्ड बिटकॉइन किस तरीके से मूवमेंट कर सकता है। तो मैंने लास्ट वीक में डिस्कस किया था, जो गोल्ड जिस तरीके से दिख रहा है ये हो सकता है और एक बार अपसाइड की तरफ मूवमेंट कर दे, क्योंकि ये बहुत टाइम नीचे से आया, उसके बाद एक कैंडल पॉज लिया और पॉज लेने के बाद यहाँ पर रुक गया, और रुक लेने के बाद जो ये बड़ा सा कैंडल देख रहे हो ये इस तरीके से इस कैंडल के ऊपर ट्रेड कर चुका था। तो इसी को देख के लग रहा था गोल्ड आने वाले दिन में बुलिश की तरफ जा सकता है। अभी गोल्ड के अंदर सिनेरियो क्या बन रहा है वो हम लोग देख लेते हैं। तो देखो गोल्ड कहीं ना कहीं यहाँ से अपसाइड गया, उसके बाद एक कैंडल पॉज लिया, पॉज लेने के बाद अभी ये इसके ऊपर ट्रेड कर चुका है और अभी ये ट्रेड कर रहा है कहीं ना कहीं 3400 के आसपास ट्रेड कर रहा है। हम इसको आने वाले वीक में बुलिश सोचेंगे या फिर बेयरिश सोचेंगे वो एक बार देख लेते हैं। उससे पहले एक बार वीकली टाइम फ्रेम पर जाओ, वीकली टाइम फ्रेम पर क्या दिख रहा है वो हम लोग देख लेते हैं। मार्केट कहीं ना कहीं आप लोग देखोगे यहाँ पर 3 वीक एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था, ये 3 वीक एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था। मैं बॉडी टू बॉडी बोल रहा हूँ। उसके बाद एक कैंडल नीचे की तरफ स्पाइक आया और ये स्पाइक आने के बाद ये थोड़ा अपसाइड की तरफ जाके अपर बैंड में जो अपर लेवल देख रहे हो इसके आसपास क्लोज दे दिया। तो ये कहीं ना कहीं अपसाइड की तरफ जा रहा था, हम लोग डिस्कस किए थे, और ये अभी जो दिख रहा है आप लोगों को 3400 के आसपास ट्रेड कर रहा है। बट अभी हम लोग इसको क्या बुलिश सोचेंगे या फिर बेयरिश? तो देखो गोल्ड के जो चार्ट दिख रहा है ये अभी कहीं ना कहीं बुलिश की तरफ दिख रहा है, बट डेली टाइम फ्रेम पर जाओगे कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। क्यों, मैं वो भी डिस्कस कर लेता हूँ। देखो गोल्ड डेली चार्ट में यहाँ पर देखो गोल्ड कहीं ना कहीं यहाँ से ब्रेक कर, मतलब जो अपसाइड की तरफ मूव करा, उसके बाद 1 2 3 4 कहीं ना कहीं 1 वीक से कहीं ना कहीं एक जो कैंडल दिख रहे हो ये लो लेवल, ये लो लेवल, एक भी कैंडल पिछले डेली कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया, और ये कहीं ना कहीं छोटा सा वीक छोड़ के अपसाइड की तरफ मूव कर रहा है। तो अभी इसको हम लोग बेयरिश नहीं मान सकते जब तक ये लोअर टाइम फ्रेम में कहीं ना कहीं बेयरिश सिनेरियो नहीं दिखा था। ये अभी बुलिश सिनेरियो बन चुका है, बट यहाँ पर थोड़ा सा स्कैरी सिनेरियो है, क्योंकि डेली कैंडल में एक भी कैंडल अगर लो की तरफ ब्रेक हो जाता उसके बाद ये फिर से अप मूव करना स्टार्ट करता, तब हम लोग इसको बहुत अच्छा सा बुलिश मानते। बट इसको हम लोग प्लान कैसे करेंगे वो हम लोग देख लेते। तो देखो अगर आप लोग 1 आवर चार्ट पे जाओगे तो 1 आवर चार्ट में लास्ट जो ट्रेडिंग डे था फ्राइडे में वो क्या किया मार्केट में, यहाँ पर देखोगे कहीं ना कहीं बुलिश मार्केट आप गया नीचे गया, आप गया नीचे गया, और कहीं ना कहीं ये नीचे का लेवल देख रहे हो ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है, और ये अभी भी अपर साइड में अपर लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ये हम लोग अगर इसके तरफ ब्रेक करता है थ्रूली तो हम लोग इसको बुलिश की तरफ देखेंगे, बट टारगेट बहुत अच्छा नहीं दिख रहा। जब तक मार्केट इस तरीके से जा रहा है ठीक है, जा रहा है ठीक है, एक कैंडल अगर नीचे की तरफ आके ब्रेक कर दे, ये सारा स्विंग ले ले, उसके बाद फिर से ट्रेड करना स्टार्ट कर दे अपसाइड की तरफ, तब हम लोग बहुत अच्छा इसको बुलिश मान सकते हैं। तो यह आप लोगों को देखना पड़ेगा किस तरीके से ट्रेड कर रहा है मार्केट। ये लेवल छोड़ नहीं रहा, और अपर साइड ये सारे मतलब लास्ट ट्रेडिंग डे ये इस तरीके से रेंज बना चुका है। अगर ये अपसाइड की तरफ जाता है तो भी एक ट्रेड मिल सकता है हम लोगों को अपसाइड की तरफ। तो देख लेते हैं अपसाइड की तरफ भी कहाँ तक मतलब कहाँ तक इसको रेंज दिख रहा है वो भी हम लोग देख लेते हैं। देखोगे यहाँ पर कहीं ना कहीं ट्रेडिंग रेंज जो था लास्ट ट्रेडिंग डे में वॉल्यूम कहाँ पर था, यहाँ पर देखोगे ये सारे रेंज पर ट्रेडिंग वॉल्यूम ज़्यादा था, मतलब यार नीचे की साइड बहुत ज़्यादा वीक, अपर साइड भी बहुत ज़्यादा वीक। तो इसको जो मंडे को ट्रेडिंग डे ओपन होगा वहाँ पर हम लोगों को देखना पड़ेगा किस तरीके से ट्रेड कर रहा है। अगर ये कहीं ना कहीं बुलिश की तरफ जा रहा है तो हम लोग को टारगेट कहाँ तक रखेंगे, 3430 इस तरीके से टारगेट रख सकते हैं अपसाइड की तरफ। ये बहुत बढ़िया नहीं जा सकता, क्योंकि अब इसको आके एक बार ये सारा स्विंग लेना पड़ेगा। जब तक ये इस तरीके से नहीं आता तब तक ये बहुत अच्छे से अपसाइड की तरफ मूव नहीं करेगा। तो इसको पहले अगर अपसाइड ब्रेक होता है तो आप लोग एक छोटा सा ट्रेड प्लान कर सकते हो, कहाँ तक 3430 तक ट्रेड प्लान कर सकते हो। उसके बाद अगर ये कहीं ना कहीं छोटा टाइम फ्रेम पर 5 मिनट 15 मिनट में कहीं ना कहीं प्राइस बेंड हो सकता है, तो आप लोग उसकी तरफ छोटा सा बेयरिश, जब तक ये डेली कैंडल में एक कैंडल ब्रेक हो जाने दो, 1-2 कैंडल ब्रेक हो जाने दो, उसके बाद अगर आप लोग ट्रेड करना स्टार्ट करोगे बुलिश की तरफ तो मेरे हिसाब से ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि ये सिनेरियो बहुत दिन से नहीं देखा गया। यहाँ पर देखोगे एक, यहाँ पर भी सेम सिनेरियो, ये सारा लेवल ये ब्रेकआउट नहीं करके मतलब एक बार भी लो नहीं लेके अपसाइड की तरफ जा रहा है। बट जो भी जा रहा है छोटा सा रेंज ये जा रहा है फिर से आ रहा है, मतलब ये रेंज कहीं ना कहीं साइडवेज रेंज के अंदर बन चुका है। तो इसको ब्रेक करने दो, तो ब्रेक करने के बाद आप लोग एक छोटा सा ट्रेड ले सकते हो। उसके बाद स्मॉलर टाइम फ्रेम में जब भी बेयरिश की तरफ सिनेरियो देखेगा हम लोग इसको छोटा सा एक बेयरिश की तरफ भी ट्रेड प्लान कर सकते हैं नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स। तो
इसके बाद ही गोल्ड हो सकता है और एक बार अपसाइड की तरफ मूव लगा दे। और यहाँ पर देखोगे मल्टीपल टाइम इस जोन के आसपास ट्रेड कर चुका है और इसको इस वीक मतलब इस मंथ में इसके ऊपर ट्रेड करना मतलब ये इसके ऊपर जाना चाहिए और ये कहीं ना कहीं 305,000 ये सारे लेवल के आसपास जा सकता है इस मंथ के अंदर। क्योंकि अगर आप लोग मंथली चार्ट के अंदर देखोगे ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा बुलिश सिनेरियो बन चुका है। मंथली कैंडल में यहाँ पर जो कैंडल दिख रहे हो बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल दिख रहा है और ये कहीं ना कहीं ट्राई करेगा ये सारे स्विंग के ऊपर क्लोजिंग देने के लिए इस मंथ के ऊपर। तो अभी देखते हैं हम लोग इसको किस तरीके से ट्रेड कर रहा है, किस तरीके से जा सकता है आने वाले वीक में। अभी भी देखेंगे हम लोग इसको किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो अभी चलो हम लोग देखते हैं बिटकॉइन किस तरीके से ट्रेड हो सकता है नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स। तो बिटकॉइन में आप लोग देखोगे 1 to 5 मंथ कहीं ना कहीं 5 मंथ एक रेंज के अंदर मतलब एक साइड की तरफ मूव कर रहा है। ये कहीं ना कहीं बुलिश साइड एक तरफ मूव कर रहा है। इसको थोड़ा सा बेंड होने का ज़रूरत है। जब तक ये थोड़ा सा बेंड नहीं होता तब तक हम लोग बहुत ज़्यादा बुलिश में नहीं बन सकते। इस तरीके से बुलिश इसको हम लोग नहीं देख सकते जब तक ये छोटा सा एक प्राइस में करेक्शन नहीं आता। तो हम लोग देख लेते हैं छोटा सा टाइम फ्रेम में किस तरीके से ट्रेड कर रहा है। और आप लोग डेली टाइम फ्रेम पर देखोगे तो लास्ट जो हम लोगों ने वीकली एनालिसिस बनाया था उसमें हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था। गोल्ड कहीं ना कहीं मतलब बिटकॉइन कहीं ना कहीं एक रेंज के अंदर ट्रेड कर चुका है और यहाँ पर अपर साइड बहुत ज़्यादा वीक दिख रहा है और नीचे के लेवल पे यहाँ पर ज़्यादा तक मार्केट नहीं आ पाएगा। यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका था और ये सारे लेवल 1,10,000 1,12,000 ये सारे लेवल इसका सपोर्ट एरिया है। ये जब भी नीचे आएगा ये थोड़ा सा बाउंस दिखा देगा और अपर लेवल पे यहाँ पर भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरफ दिख रहा है हम लोगों को। तो अभी हम लोग इसको प्लान कैसे कर सकते हैं। देखो मार्केट बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पर साइडवेज रेंज के अंदर ट्रेड कर चुका है, फास्ट गया उसके बाद साइडवेज हो चुका है और उसके बाद ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा नीचे की तरफ रिजेक्शन दिखा। और रिजेक्शन कहाँ तक दिखा है, जो लास्ट प्राइस में ब्रेकआउट दिया था उसी लेवल के आसपास रेजिस्टेंस मतलब थोड़ा सा करेक्शन दिखाया। उसके बाद ये कहीं ना कहीं प्राइस एक्शन बनाकर अपसाइड की तरफ जा रहा है। मार्केट देखोगे नीचे की तरफ आया, उसके बाद एक कैंडल अपसाइड की तरफ दिया, फिर पॉज लिया, फिर अपसाइड की तरफ दिया। तो यहाँ पर आप लोगों को देखोगे कहीं ना कहीं क्लियर कट प्राइस एक्शन बन चुका था जब भी ये इस लेवल ब्रेक किया या फिर समय इस लेवल ब्रेक किया। और ये आज ही के दिन कहीं ना कहीं 2% के आसपास अपसाइड की तरफ मूव कर गया और ये डेली कैंडल में कहीं पर भी आप लोगों को बियरिश सिनेरियो नहीं दिख रहा। तो आप लोग इसको बुलिश तरफ ही ट्रेड करोगे इस वीक में। तो हम लोग देख लेते हैं, ये आप लोग देखोगे मार्केट गया, पॉज लिया और समय जिस लेवल से ब्रेकडाउन हुआ था लास्ट मतलब इस वीक में उस जोन के आसपास एक दो कैंडल पॉज लिया। उसके बाद अब ये इस रेंज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो हम लोग इसको बुलिश की तरफ भी देख सकते हैं क्योंकि प्राइस एक्शन जिस तरीके से दिख रहा है हम लोग इसको बुलिश की तरफ भी देखेंगे बिटकॉइन के अंदर। तो और अगर हम लोग एडवांस तरफ जाते हैं तो यहाँ पर देखोगे कहीं ना कहीं आप लोगों को दिख रहा है 1,21,000 के आसपास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिख रहा है हम लोगों को। मार्केट जा तो रहा है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इसको रुकना चाहिए। जब भी ये जा रहा है फिर अगर इस तरीके से एक दो कैंडल यहाँ पर बना दिया उसके बाद अगर ये ब्रेकआउट कर रहा है तब हम लोग इसका और एक बार ऑल टाइम हाई की तरफ प्लान कर सकते हैं। कहीं ना कहीं 1,24,000 25,000 इसकी तरफ जा सकते हैं। वरना ये कहीं ना कहीं समय राउंड और एक बार जाएगा फिर से नीचे की तरफ आ जाएगा और इस मंथ ये इस तरीके से साइडवेज में भी क्लोज हो सकता है। क्योंकि आप लोग मंथली टाइम फ्रेम पर देखोगे ये कहीं ना कहीं एक तरफा मूव हो गया अपसाइड की तरफ। इसको थोड़ा सा करेक्शन होने दो, उसके बाद ही हम लोग इस तरीके से और एक ब्रेकआउट की तरफ प्लान करेंगे। तो इसको थोड़ा सा देखकर ट्रेड करना मैंने डिस्कस किया था। आप लोग अगर 1,36,000 35,000 इसके अंदर अगर कॉल शॉट करोगे और समय 1 लाख के आसपास पुट शॉट करोगे तो अगर आप लोग देखोगे अभी आप लोग अच्छा प्रॉफिट में बैठे हो क्योंकि मार्केट इस रेंज को छुए नहीं रहा। मार्केट नीचे आया फिर ऊपर गया और इसके अंदर ही ट्रेड कर रहा है। तो इस केस में 1 वीक हो चुका है और प्रीमियम भी अच्छा खासा डीके हो चुका है। तो ये आप लोगों को अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। मतलब बिटकॉइन का अंदर जो ऑप्शन है, इथेरियम के जो ऑप्शन है वो आप लोग देख सकते हो, डेल्टा एक्सचेंज के अंदर ट्रेड कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो यही आज का सिंपल व्यू गोल्ड बिटकॉइन सिंपल एनालिसिस हम लोगों ने डिस्कस किया। अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ तो लाइक एंड शेयर और फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।